हम हमेशा ये सुनते हैं ना कि चाहे कोई काबा जाए, करबला जाए, ये सफ़र इश्क होते हैं। एक तो ये कि नसीब वालों को बुलाते हैं और फिर किस तरीके से इस तरफ जाया जाता है। शादाब बलोच साहब ने हमारी जो है ना वो पास्ट की जो हम सुनते थे कि पहले लोग ऊँटों पर जाया करते थे, उससे पहले पैदल जाया करते थे, उन चीज़ों को उजागर किया है। और शादाब बलोच क्या करने जा रहे हैं? शादाब बलोच अब जा रहे हैं माशाल्लाह से करबला, और करबला वो जाएंगे पैदल, और वो भी बेयरफुटेड। और ऑलरेडी इनकी जो रिकॉर्ड्स की कार्ड है उसके अंदर इन्होंने लंबे लंबे सफ़र तय कर लिए हुए हैं। मतलब दैट इज़ लाइक 333 किलोमीटर, 555 किलोमीटर, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 200 नाउ जो है ये 600 के करीब जा चुके हैं। और मैं कहती हूँ कि इस तरह की जो होली डेस्टिनेशंस होती है वहाँ तक पहुँचना, तो एक तो जिस तरह से फैसल कह रहे हैं कि वो आपका इश्क होता है, वो आपका एहतराम होता है, खुदा के साथ आपकी मोहब्बत होती है, और इसकी एक अलग ही मेरे ख्याल में मोटिवेशन होती है। 3500 किलोमीटर है सादिया। हाँ। अच्छा, और उसमें यह है कि ये सफ़र दैट इज़ टुवर्ड्स इराक। यस, वो नंगे पैर करने का नया आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वो शख्स के जो ये इश्क का सफ़र करने जा रहे हैं, शादाब बलोच साहब। शादाब साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एडवांस मैं आपको दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस जगह माशाल्लाह से खुदा ताला आपको बुला रहा है, नसीब वाले वहाँ जाते हैं, लेकिन आपने मुल्क के अंदर पैदल सफ़र किया, यहाँ पैदल सफ़र इतना लंबा, ये कैसे होता है? हमें जब हम जहाज़ से जाते हैं तो वीज़ा लगता है, क्या पैदल वालों को भी वीज़ा लगता है? ज़रा इस हवाले से सारा बताइए। जी बिल्कुल, ये असल में ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो इसके कुछ रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो भी एविडेंस हमने वहाँ पे सबमिट कराना है उसके अंदर हर चीज़ उसके अंदर होगी डॉक्यूमेंट। तो हमने सबसे पहले ईरान का वीज़ा लेना है, और ये है बाय रोड, मतलब उसकी कैटेगरी में ये होगा कि हम वॉक करके जा रहे हैं, तो ईरान का वीज़ा होगा, फिर उसके बाद इराक का वीज़ा होगा। इस तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो कम्प्लीटली पासपोर्ट के साथ ही हम यहाँ पे एंट्री देंगे, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जब आप ये कर रहे होते हैं अप्लाई, तो आप उसमें ये चीज़ मेंशन करते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ या अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, उसमें ये चीज़ मेंशन होती है? हाँ, गिनीज की बहुत सी कैटेगरी है, किसी में वॉक में क्या है। ये जो था 2024 में इटली के जो एथलीट है पाउल दुराकेविच, ठीक है, उन्होंने ये रैकेट किया था 3409 किलोमीटर विद इन 180 डेज में 6 मंथ के अंदर उन्होंने ये कंप्लीट किया था। वो कहाँ से कहाँ तक गए थे? तो ये अपनी मतलब पोलैंड, स्पेन, उसी में उनकी कंट्री के उधर ही था ये। तो इसको मैंने अप्लाई किया था, मुझे बहुत शौक है वॉक करने का और इस तरीके के रैकेट का। तो जब मैंने देखा, पहले तो मैं समझा नहीं बेयरफुट क्या है, जो हकीकत है, तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया। बाद में मुझे पता चला बेयरफुट मीन्स नंगे पैर जी। तो मैंने कहा बस अब ले लिया पंगा, अब अप्लाई कर दिया है। और उसकी फीस थी $800। तो वो भी मैंने अपने स्पॉन्सर से कह के, दुबई में है स्पॉन्सर, तो उनसे मैंने कह के वो फीस भी हमने पे की, और उसका आंसर भी हमें 1 वीक के अंदर मिल गया। तो फिर मैंने कहा चलो ये भी एक नया तजुर्बा होगा लाइफ का। आपने अंदाज़ा तो लगा कि ये इतने लंबे सफ़र के आपके चैलेंजेस क्या होंगे जी। ज़रा उस बारे में हमें बताइएगा। मौसम कैसा होगा जब आप जाएंगे, और फिर आपके स्टॉप्स क्या होंगे, किस तरह से आप ये जो पहले मैंने 555 किलोमीटर किया था, तो वो जून के महीने में किया था। तो डेली मुझे 60 किलोमीटर की वॉक करनी होती जून के महीने, मुल्तान टू इस्लामाबाद डी चौक। तो ये था, और ये मैंने 12 डेज में कंप्लीट कर दिया था। 555 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड था। क्या बात। अब ये है कि ये बेयरफुट वॉक है, तो मैं इसको ज़्यादा अपने आप को मतलब जोर नहीं देना है। और जब मैंने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने 180 डेज में किया, और गिनीज से मैंने कहा है कि मैं इसको 99 डेज में कंप्लीट करूँगा, मीन्स आधो आध। तो ये भी एक मेरा शौक था कि मैं ज़्यादा से कम वक्त में इसको करके और ज़्यादा करूँगा। तो वो 3400 किलोमीटर, ये 3500। तो इसका यह है कि पर डे मैं इसको 35 किलोमीटर लूँगा। इसके बेयर फुट है तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना अपने ऊपर। और उसके बाद जो टाइम बचेगा, पर डे आपने कितने किलोमीटर बताया? 35 किलोमीटर। ये कितने घंटे में बनेगा? ये तकरीबन, इसको मैं नॉर्मली लेके चलूँगा, ये तकरीबन 5 से 6 घंटे में इसको इंशाल्लाह सॉर्ट आउट कर लूँगा। 35 कर लेंगे? हाँ, आराम से कर लूँगा। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी जैसे कि 6 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की रफ्तार से बंदा क्या ही चले, 5 किलोमीटर की रफ्तार से चले तो वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर कर पाता है, वो भी नॉर्मल आदमी। मतलब जो लोग आजकल 10,000 स्टेप्स या 8 किलोमीटर की बात करते हैं, तो उसमें भी उनको 1.5 से पौने 2 घंटे बहुत आराम से, बहुत आराम से। और गर्मी में और स्लो हो जाता है। अब जैसे सादिया ने कहा वेदर का, मैं उसको थोड़ा और माइन्यूट कर देता हूँ।
ये जो अब खित्ता है पूरा जून जुलाई में ये शदीद गर्म रहेगा। आप ईरान के थ्रू जाएंगे, ठीक है, बलूचिस्तान से होते हुए ईरान के थ्रू, वो ऑलरेडी इतना गर्म होगा। एक्चुअली हमने जो इसको रखा है वो मिड ऑफ सितंबर अगर उसमें हो गया, वरना फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को हम स्टार्ट लेंगे। अच्छा। ताकि हम जब बलूचिस्तान पार कर लेंगे, इंशाल्लाह 20 दिन लगेगा बलूचिस्तान क्रॉस करने में, देन उसके बाद जब हम ईरान में एंटर होंगे तो ये कि थोड़ा ईरान में बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि नवंबर करीब होगा तो हमें ठंडा मौसम मिलेगा। रातों को रुका कहाँ करेंगे, ये एक चीज़ है। क्या कैंप लेके चलते हैं, क्या करते हैं? ऐसा है कि जैसे हमने यहाँ पे हम चलते हैं अभी, जैसे हमारा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बता रहे हैं, जैसे 50 किलोमीटर कंप्लीट होने होता है या 60 किलोमीटर हमारा होता है, तो पहले टीम मेंबर आगे होटल देखना शुरू कर देते हैं, या पीछे देख लेते हैं या फिर आगे। अब यहाँ पे हमने रुकना है तो यहाँ पे हमने चेकआउट किया, रोक दिया, अपना वीडियो फाइनल कर दिया। देन उसके बाद अगर होटल दूर है तो हम अपनी गाड़ी में बैठ के होटल चले जाते हैं, वहाँ पे फिर स्टे करते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग में वापस इसी जगह पे पहुँच के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम श्योर आपके साथ एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के मेंबर कंप्लीट मेरे साथ ज्यूरी है, एक ज्यूरी मेंबर है, बाकी मीडिया की टीम है, बाकी अपनी टीम है, यहाँ से लेके इराक तक इंशाल्लाह मुकम्मल टीम है। और ज्यूरी मेंबर को भी पैदल चलाने का प्लान तो नहीं आपका? नहीं, वो अगर चलेंगे तो फिर वो एविडेंस जमा नहीं करेंगे, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया शादाब, व्हाट अ वंडरफुल जर्नी इट इज गोइंग टू बी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जर्नी आपकी कामयाब हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।